स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, धनतेरस का दिन आ गया है और धनतेरस के दिन आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग बर्तन खरीदते हैं, चांदी के आभूषण खरीदते हैं, सोने के आभूषण खरीदते हैं। किस कारण से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते हैं या चांदी खरीदी जाती है और किस कारण से धनतेरस मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दो शब्दों से मिलकर बना है धनतेरस। धन अर्थात दौलत और तेरस जिसका मतलब है 13वां दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 13वें चंद्र दिवस पर पड़ता है। धनतेरस के दिन को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस नई संपत्ति खरीदने का शुभ समय माना जाता है। धन की देवी की पूजा भी की जाती है, कुबेर की पूजा भी की जाती है और धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्योहारों की आरंभ का प्रतीक भी है। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय दिवाली त्योहार आरंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 13 दिए जलाए जाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की जाती है। यह भी माना जाता है कि 13 दिए नेगेटिव जो एनर्जी है उसको दूर करती है और बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करती है और वो दया का भी प्रतीक है। धनतेरस के दिन लोग नई झाड़ू भी लेकर आते हैं क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मांस, मीट, शराब आदि का सेवन निषेध है। हाँ, ये भी ख्याल रखा जाता है कि आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों को ना खरीदा जाए। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से व्यक्ति के घर में दरिद्रता यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ता है और इस दिन एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। ये सब मान्यताएं हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं और ऐसी ही परंपराएं बनी हुई हैं। धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इसी दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से भी माना जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और इसी समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी का आगमन हुआ था। धन्वंतरी जी भी समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे। उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। क्योंकि भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। ये भी कहा जाता है कि बर्तन आदि या और अच्छी चीज़ें खरीदने से, मूल्यवान चीज़ों को खरीदने से उनमें 13 गुने की वृद्धि होती है, 13 गुने बढ़ जाते हैं। आज के दिन चांदी भी खास तौर से खरीदी जाती है क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है, मन में संतोष रूपी धन का वास करता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक भी हैं, इसलिए वो संतोष के ऊपर बहुत बल देते हैं क्योंकि जिसके पास संतोष है वही स्वस्थ है, वही सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। इसी कारण आज के दिन स्वास्थ्य और अच्छी सेहत की कामना भी की जाती है और इसीलिए संतोष धन मांगा जाता है। लोग इसी दिन ही दीपावली की रात को लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्तियां भी खरीदते हैं। तो ऐसी बहुत प्रकार से मान्यताएं। एक बड़ी रोचक कहानी भी है इसके पीछे। दक्षिण दिशा में आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि दक्षिण दिशा में आज के दिन दीपक जलाए जाते हैं, दीपक वहां रखे जाते हैं। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था हेम। ईश्वर की कृपा से उसके यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बेटा पैदा हुआ। जोशियों को उसकी कुंडली दिखाई गई तो जोशियों ने बताया कि जिस दिन इस बालक का विवाह होगा, जिस दिन इस राजकुमार का विवाह होगा, उसके ठीक 4 दिन के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा बहुत चिंतित हो गया, राजा बहुत दुखी हो गया। उसने एक उपाय सोचा
कि यदि मैं इस राजकुमार को ऐसी जगह भेज दूं जहां पर कोई स्त्री ना रहती हो, वहां से स्त्री कोई जाए नहीं, तो स्त्री की जब परछाई नहीं पड़ेगी तो उसका विवाह नहीं होगा, तो इसलिए वो इस प्रकार से उसको जीवन दान मिल जाएगा। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर जा पहुंची जहां पर वो राजकुमार रहा करता था। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, प्रेम में पड़ गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर दिया। जैसा कि जोशियों ने कहा था, विवाह के 4 दिन के पश्चात ही यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए आ गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उसकी नवविवाहिता पत्नी के दुख को देखकर, उसके विलाप को देखकर उनका मन भी विचलित हो उठा, पसीज गया उनका मन भी। परंतु उनको तो कार्य करना था क्योंकि यमराज की आज्ञा थी और वो यमराज के दूत थे। एक दूत ने यमराज से प्रार्थना की उस नवविवाहिता के विलाप को सुनकर कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु ना हो या अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए वो। यमराज बोले कि अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ, परंतु इससे मुक्ति पाने का एक तरीका भी है। लोक कथा के अनुसार यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजा करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इसी कारण से लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। ये कथा है कि हम दक्षिण दिशा में दीप क्यों जलाकर रखते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, बर्तन खरीदे जाते हैं, सोने चांदी का सिक्का खरीदा जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कई जगह पर कुबेर की पूजा भी की जाती है। बल्कि आज के दिन कुबेर की पूजा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए भी धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। मूल्यवान धातुओं और नए बर्तनों व आभूषणों का क्रिया किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें 13 गुने वृद्धि होती है। तो मित्रों, इस कारण से हम धनतेरस मनाते हैं। हिंदू धर्म में इस कारण से धनतेरस की बहुत ही मान्यता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे सभी साथी स्वर कथा चैनल भी हर प्रकार से संपन्न हो, हर प्रकार से माँ लक्ष्मी की, कुबेर की और धन्वंतरी भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर दें, जिससे हम सनातन धर्म के विषय में और भी अधिक चर्चा कर सकें। और आप अपने कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें एक ताकत मिलती है। साथ में ये भी पता लगता है कि हमारी कहाँ कमी है और कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।